Honesty without kindness is brutality, and kindness without honesty is manipulation. कभी किसी ने आपसे कहा होगा, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूं, और कभी किसी ने यह भी कहा होगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने सच नहीं बताया। लेकिन क्या सिर्फ सच बोल देना ही काफी है? और क्या सिर्फ किसी को खुश रखना ही सही है? लेट्स डिस्कस दिस quote. Honesty without kindness is brutality, and kindness without honesty is manipulation. यानी अगर आप सच बोलते हैं लेकिन उसमें इंसानियत और संवेदना नहीं है, तो वो सच किसी तलवार की तरह चोट पहुंचा सकता है। और अगर आप सिर्फ मीठा बोलते हैं लेकिन सच छुपा जाते हैं, तो वो काइंडनेस नहीं, मैनिपुलेशन बन जाती है, क्योंकि वो किसी न किसी दिन हर्ट करता ही है। इस बात को समझने के लिए सुनते हैं एक कहानी। एक कंपनी में दो मैनेजर्स थे, अमन और विवेक। एक दिन उनकी टीम के एक एम्प्लॉय रवि ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उसने बहुत मेहनत की थी, बहुत मन से काम किया था, लेकिन प्रेजेंटेशन में गलतियां थी। और सबसे पहले अमन ने फीडबैक दिया। उसने सबके सामने ये प्रेजेंटेशन बहुत बकवास है, यू आर नॉट वर्थ इट कहकर फीडबैक दिया। तुमसे इतना सिंपल काम नहीं हो पाया। अमन जो बोल रहा था उसमें कुछ बातें सच थी, प्रेजेंटेशन में गलतियां वाकई में थी, लेकिन उसके शब्दों ने रवि का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। रवि पूरे दिन चुप रहा, सोचता रहा और सोचा, शायद मैं कभी अपने टीम मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं कर पाऊंगा। अब बारी आई विवेक की। उसने रवि को अलग से बुलाया और कहा, रवि, सबसे पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। मुझे पता है कि तुमने दिल से काम किया है, लेकिन कुछ जगह इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। चलो साथ बैठते हैं और देखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। विवेक ने भी वही सच बोला था, लेकिन उसने सच के साथ रिस्पेक्ट और काइंडनेस दी। कुछ हफ्तों बाद रवि की प्रेजेंटेशन कंपनी की बेस्ट प्रेजेंटेशंस में शामिल हुई, बिकॉज ही वर्कड ऑन द फीडबैक गिवन बाय विवेक। एक ही सच था, लेकिन एक का तरीका कॉन्फिडेंस पर अटैक कर रहा था, कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा था, और दूसरा तरीका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा था। अब दूसरी तरफ एक और कहानी। नेहा की दोस्त प्रिया को पता था कि नेहा का बिजनेस गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन प्रिया हर बार यही कहती कि सब ठीक चल रहा है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। वो सोचती थी कि सच बोलने से नेहा को बुरा लगेगा। महीनों बाद बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तब नेहा ने पूछा, प्रिया, अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने काइंडनेस दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच छुपाकर उसने अपनी ही दोस्त का बहुत बड़ा नुकसान करा दिया। उसने उसकी मदद नहीं की। कभी कभी हम किसी को हर्ट न करने के चक्कर में उन्हें उस सच से दूर कर देते हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए याद रखिए, सच बोलिए, लेकिन इस तरह कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस हर्ट ना हो। और काइंडनेस दिखाइए, लेकिन इतनी भी नहीं दिखानी चाहिए कि सच ही छुप जाए। भगवत गीता हमें भी यही ज्ञान देती है। सच इंपॉर्टेंट है और बोलना भी चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग विवेक और करुणा के साथ होना चाहिए। हर बात बोल देना ऑनेस्टी नहीं होती, और हर बात छुपा देना काइंडनेस नहीं होती। असली मैच्योरिटी तब आती है जब हम सच को इस तरह बोलें कि वो इंसान को नीचा ना दिखाए, बल्कि उसे ऊपर उठाने की हिम्मत दे। याद रखिए, वर्ड्स कैन ब्रेक अ हार्ट, एंड द सेम वर्ड्स विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट कैन बिल्ड अ लाइफ। इसलिए अगली बार जब आप किसी को भी फीडबैक दें या किसी अपने से कोई मुश्किल बात शेयर करें, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरे शब्दों में सच भी है और इंसानियत भी? क्योंकि ऑनेस्टी बिना काइंडनेस के चोट देती है, और काइंडनेस बिना ऑनेस्टी के धोखा, और आप धोखा नहीं देना चाहेंगे, आई एम श्योर। और एक मजबूत रिलेशनशिप हमेशा इन दोनों के बैलेंस पर टिकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर। Thank you for your time, and God bless you.